नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। 2024 चुनाव में भले ही एक साल का वक्त अभी बाकी है, लेकिन सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई हैं। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी चुनाव के पहले कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिवसीय पलवल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बागपुर, दतीर, मटकुला और हतीन गांव में जनसंवाद कर आम जनता की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान के आदेश दिए। इस दौरान सीएम का एक अलग अंदाज भी नजर आया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कई बड़ी सौगातें भी दी। उन्होंने दतीर से मटकुला तक 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर करने की भी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के 10,000 से ज्यादा आबादी के 750 गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी किया जाएगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और इनेलो परिवर्तन पद यात्रा के जरिए लोगों का मन अपनी ओर करने में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि जनता 2024 में किसके सर जीत का ताज पहनाती है। तो चुनाव की तैयारी में हर दल अब जुट गया है। 2024 में हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी होना है और लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने हैं। इसी को देखते हुए हर दल, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई अन्य दल, सब तैयारियों में जुटे हुए हैं और लोगों को अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें 4 आपके सामने हैं। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम मनोहर लाल गांव के दौरे पर वो पहुंचे। बंचारी गांव में ये पहले तस्वीर आप देख सकते हैं। दूसरी उटावड़ गांव की तस्वीर है जहां वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। वहीं गांव की तीसरी तस्वीर आपके सामने है और औरंगाबाद गांव में भी सीएम मनोहर लाल का ये दौरा रहा। वो वहां पहुंचे जहां उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब लोगों तक पहुंचने के लिए और लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए खुद मुख्यमंत्री गांवों का दौरा कर रहे हैं, उनसे उनकी समस्याएं जान रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं उनसे। हमारे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी हैं, ओमकार सिंह, इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और राकेश बढ़ाना, आम आदमी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सीधा डॉक्टर टीना के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर टीना, तैयारियां जोरों पर हैं आपकी तरफ से भी और अन्य दलों की तरफ से भी। क्या कुछ प्रतिक्रिया है? तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद गांव के दौरे पर हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? जल्दी से सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेंगे, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि 2024 में कांग्रेस पूरी तरीके से, जनता भी ये चाहती है कि कांग्रेस की वापसी हो और कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त भी है कि हमारी जीत निश्चित है हरियाणा के अंदर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का मैं एक क्लिप सुन रही थी, वो जनसंवाद कर रहे हैं, सही। तुमने इसमें देखिए एक स्टूडेंट, एक छात्र जो है वो सवाल करता है, उनसे खड़ा होकर सवाल पूछता है, लेकिन जिस तरीके से वो जैसे उनकी कार्य करने की प्रणाली है कि वो अपनी ही जाते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन जो खासकर समस्याएं हैं, अगर छात्रों को बुलाया गया है तो उनकी समस्याएं भी सुनी जानी चाहिए। क्या समस्या है? सिर्फ अगर समस्या से अगर उनको इतना ही समाधान अगर जनसंवाद करना था तो वो तो ऑनलाइन भी कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो जनसंवाद कर रहे थे, समस्या नहीं सुन रहे थे, सिर्फ अपनी सुना रहे थे। वो भी एक बड़ा इशू है कि हाँ ठीक है, अगर हम लोग जिस तरीके से हाथ से हाथ जोड़ अभियान और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, ग्राउंड पर जाना अलग एक सबसे बड़ी बात है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप जनता के बीच जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ उस तरीके की राजनीति कर रहे हैं जब उनको पता है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, तब जनता के बीच जा रहे हैं। इससे पहले तो कुछ समस्या का समाधान नहीं कर रहे थे, अपने दफ्तर में बैठे रहते हैं ये सारे लोग। तो वो
इसी तरीके से जी। ठीक है, ओंकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आज प्रदेश में सरकार को बनने में 8.5 वर्ष से अधिक समय हो चुके हैं। आज मुख्यमंत्री महोदय को जनता की याद आई है। आज पहली बार खेतों में जाके किसान का घेरावा देख रहे हैं, गेहूं की बाली के दाने देख रहे हैं। ये देखा आपने, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये अब नॉर्मल असामान्य बात है। पोर्टल खेलने वाली सरकार है और खेतों में घुसी तो किसी ने तो घुसाया, ये किसने घुसाया मैं बताता हूँ। 24 फरवरी से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की परिवर्तन यात्रा जो आज 950 किलोमीटर पैदल चल चुकी है, ये उस यात्रा का अंजाम है। इन्होंने देखा इनका तो मंडे बाहर हो गया, 8.5 साल में याद नहीं आया इनको। ये हमें काम पोर्टल पर करना चाहिए तो पोर्टल पर ही जनता से मिल लीजिए ना। आज खेतों में जाने की जरूरत किसी ने पड़ेगी? ये खेतों में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पर देवकरा ने बुलाया, इनको अपने जमीन खिसकती हुई नजर आई। और एक बार बताओ चेतन जी, ठीक है, हरियाणा की जनता में जाते नहीं। ठीक है ओंकार जी, लौटता हूं आपके पास। एक बात पूरी कर लो। ये कार की आंधी उन्होंने 2014 में तो चढ़ा दी थी, 2019 में इनके 40 सीट आकर रिजेक्ट हो गए थे। ये तो झूठी पार्टी इनसे और मिलेगी। और इस बार ये चाहे सोने की ईंटें बांट ले, कुछ भी कर ले, जनता मन बना चुकी है। जनता इनको कैसे तैयारी कराएगी इनके लिए, खेतों में जाए कि गाँव में जाए, पहले बाबू गाँव में इनको स्वागत होगा वो बढ़िया तरीके से। ये जनता बताएगी कि आपने 8.5 साल में पोर्टल खेला, अब जनता की बारी है, जनता इनको पोर्टल खेलने के दिखाएगी। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राष्ट्रीय दहिया भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है आपका भी। मैं आपके पास लौटूंगा जल्दी से। राकेश बराना जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी प्रतिक्रिया दे दें, उसके बाद फिर राष्ट्रीय दहिया जी के पास आएंगे। राकेश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, राष्ट्रीय दहिया जी के पास आना चाहूंगा मैं। सर अभी लगातार 24 के लिए जो तैयारियां शुरू हो गई हैं, सीएम दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ जी शायद उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर टीना मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। तैयारियां आखिर की जा रही हैं, आप ये कह रही थी कि किस तरीके से कार्यक्रम में सिर्फ सीएम ही बोलते हैं, लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें तो कई लोग ये कह रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, जैसे चाहे वो बेरोजगारी वाला मुद्दा हो या जो नौकरी वाला मुद्दा हो। सीएम ने कहा कि खर्ची पर्ची से पहले काम होते थे, भ्रष्टाचार होता था, अब नहीं हो रहा है, तो लोग तो सहमत नजर आ रहे हैं उससे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब टोकनिज्म, इसे हम टोकनिज्म पॉलिटिक्स कहते हैं कि सब टोकन वाली राजनीति, ये और कुछ नहीं है। ये सब जनता को गुमराह करने के लिए फिर से उनकी एक साजिश, जैसे वो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके से जुमला देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स देते हैं जिससे जनता 1% ध्यान भटक जाता है। लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए, आप जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए, कोई भी इनसे खुश हो तो, क्योंकि सबको पता है, सबको पता भी चल गया है धीरे धीरे कि जिस तरीके से आप एलपीजी के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, आप किसी भी बेरोजगार व्यक्ति से जाकर पूछेंगे तो यही इस सरकार से वो बहुत दुखी है कि भाई हमें ये सरकार नहीं चाहिए। बार बार जो युवा भी बार बार कहते हैं कि कमल की फूल सबसे बड़ी भूल, उनको लगता है इस समय, क्योंकि इस समय स्थिति ऐसी बन गई है कि लोग चाहते हैं कि ये सरकार जितना जल्दी हो सके अब इसको हटा दें, क्योंकि हम जनता जो है अब इनसे एकदम जिसे कहें कि पूरी तरीके से धाप चुकी है, ये कहें। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से एक समय में हरियाणा जो है वो एक जिसे कहें कि रोजगार बहुत अच्छा था जहां पर, और आज देखिए किस तरीके से ठेके पर नौकरियां दी जा रही है, डीसी रेट पर नौकरियां दी जा रही हैं। तो स्टूडेंट जो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना चाहता है वो दूसरे प्रदेशों में भटक रहे हैं अपनी डिग्री लेकर। कितनी बड़ी विडंबना है, इसे भी समझने की जरूरत है। और हम एक गंभीर स्थिति बन गई है। आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर जो कर्ज चढ़ रहा है, उस कर्ज को आने वाली सरकारें कैसे मुक्त होंगी, ये भी एक बड़ी समस्या है। ये तो अपने मंत्रियों के घर भरने में लगे हुए हैं, ये तो अपना जिसे कहें कि जनता का जो पैसा है वो सारा खर्च कर दिया इन्होंने, तो इस तरीके से अपने ऊपर खर्च कर दिया। इतने बड़े बड़े गुरु महल जैसे, गुरु कमल जैसे, ऐसे दीप कमल और पता नहीं कितने ऐसे कार्यालय बना लिए भाजपा के।
भाजपा ने इतने कार्यालय बना लिए, लेकिन वो पैसा तो जनता का पैसा था जो जनता के विकास के ऊपर खर्च होना चाहिए था, वो तो खर्च कहीं होता दिख नहीं रहा। ये कहते हैं कि हाँ हमारे पास CMI की रिपोर्ट को ये झूठा साबित करते हैं। बताइए कितनी गलत बात है। जिस तरीके से गुजरात और यूपी में ये वाहवाही लूटते हैं, तो ये भी अपने आप में विडंबनापूर्ण है, इसे भी देखने की जरूरत है। ठीक है, राष्ट्रीय दहिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राष्ट्रीय दहिया जी, 24 की हम लोग बात कर रहे हैं। 24 में किस तरीके से 24 के लिए जो पार्टियां हैं वो लगातार कमर कस ली हैं और तैयारियां शुरू हो गई हैं, जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। आपकी तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं, अन्य दल भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से CM मनोहर लाल लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उसको लेकर विपक्षी दल हमलावर है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अब चुनाव को देखते हुए ये सब याद आ रहा है, पहले कुछ नहीं हो रहा था। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपने वक्तव्य में बोला है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के मूड में रहता है। हम चुनाव के लिए सदा तैयार रहते हैं। हम केडर बेस्ड पार्टी हैं। हमने बूथ समिति से लेके और ऊपर तक की रचना हमने कर रखी है। दूसरा, मेरे साथी प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, जहां तक मुख्यमंत्री के जनसंवाद का सवाल है, मैं आपको समझ बताना चाहता हूं, इस जनसंवाद में जो मेरे साथी प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि भाई गांव के लोग बहुत नाखुश हैं। देखिए, गांव के लोगों में, गली गलियारे में, चौपालों में जिस तरह से मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं और अति उत्साह और अति लोग हर्ष के साथ में, उम्मीद के साथ में जिस तरह से मिल रहे हैं और जो नीचे तक की समस्याएं मुख्यमंत्री जी को बताई जा रही हैं और उनका वहीं क्रियान्वयन हो रहा है, इससे अच्छी और इससे साफ सुथरी सरकार और पारदर्शिता की सरकार कभी सोच भी नहीं सकते। किस तरह लोगों से, ये उस तरह के लोग लगाओ ने नारे नहीं है कि जनता दरबार में जाइए और उनकी बात सुन के आ जाइए। मुख्यमंत्री का जिस तरह जनसंवाद है, आज उठावड़ गांव में गए हैं कल मुख्यमंत्री जी। उठावड़ गांव में शहीदों को नमन करते हुए उठावड़ गांव में जो उनको सम्मान दिया गया है, अपने आप में बहुत बहुत उत्साह की बात है। दूसरी बात यह है कि जनसंवाद से मैन टू मैन बात करने से, लोगों के बच्चे से लेकर बड़े तक से, माताओं से लेकर बहनों तक से, बुजुर्गों से लेकर भाइयों तक, जिस तरह की वो बात और प्यार उनमें बांट रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि जो मुख्यमंत्री मेरा है, पार्टी का है, हरियाणा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, वो जनप्रिय मुख्यमंत्री है। जनता की भावनाओं को समझकर के अनुरूप काम करने की रूपरेखा तैयार करके वो आया हुआ है। और जो ये मेरे साथी कहते हैं कि अब ये चुनाव में ये जुमला छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम चुनाव से पहले लोगों के बीच में अभी जो जा रहे हैं, जो हमने सरकार में पिछले 8 सालों में काम किए हैं, उन कामों की जनता मोहर लगा रही है। तो ना खर्ची पर्ची की बात हो, अन्य योजना, लाभार्थी योजना हो, गैस के सिलेंडर की बात हो, गोल्ड कार्ड की बात हो, अन्य जितनी भी लाभार्थी योजना केंद्र और भारत सरकार की हैं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उनको यथार्थ सिद्ध करते हुए और जनता का पुनः आशीर्वाद ले रहा है। ठीक है, राकेश जी के पास मैं जाना चाहूंगा। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, 2024 की तैयारियां सब तरफ से की जा रही हैं, आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है? मुझे चेतन भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी क्या सांसद, इन्होंने कहीं कोई लोगों की बात नहीं की, लोगों से निकले नहीं। उनके मुख्यमंत्री लोगों को धमकाते थे, परंतु इन्हें पता है कि आने वाले 1 साल में लोगों के बीच से जा रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया है। इनके मुख्यमंत्री अभी भिवानी में गए थे, धनाना गांव में, लोगों ने उनके जाने के बाद एक पंचायत करी और वहां के सरपंच से कहा कि जिस तरीके से लोगों को मुख्यमंत्री मिले, एक कमरे के अंदर मिले और वहां इन्हें पास दे दिया गया, लोगों को पास के थ्रू लोगों से मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता है कि विकास हुए नहीं, लोग आपको देखना गांव में पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने लोगों के पास से बुलाया और अपनी बात कही। वहां ज्यादा से ज्यादा 200-300 लोग इकट्ठे हुए। तो इनको पता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आज हरियाणा में जितने जुमले आपने बोले, जितने उन सब लोगों की पता चल चुका है। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात है कि जब इनके कैबिनेट के मंत्री ये बात कहते हैं कि हम लोग गाँव में जितने भी देंगे और हमें अपने अंडर गार्डमेंट की लोगों को बनवाने पड़ेंगे, जब इनके मंत्री इस बात को बोलते हैं तो आपको इस बात से पता चलता है कि आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कहीं भी नहीं चलेगी। वही बात आपने क्वेश्चन किया चेतन भाई कि हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, हमारा सीधा कहीं मुद्दा है, हम शिक्षा, चिकित्सा और समाज विकास से हम चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली हो, पंजाब हो या पूरे देश में अगर समाज विकास की और
शिक्षा और चिकित्सा की बात करिए, हम इसको चला रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं हर गरीब बच्चा जो चाहे दिल्ली में रहता है चाहे गाँव में रहता है सब ये शिक्षा पा सके, जिस तरीके से सभी बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा चिकित्सा का, हमें आर्थिक विकास हरियाणा में गरीब लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, जहाँ सरकारी डॉक्टर फ्री है, नर्सेज है, सरकारी हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, प्राइवेट हॉस्पिटल मिलने के लूट रहे हैं, और गरीब आदमी इलाज नहीं कर पाते। तो हम सीधा को हमारा ये कि हम गरीब आदमी को जो हरियाणा है उसको चिकित्सा के मामले में या उसके इलाज के मामले में हम पूरी तरीके से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। ठीक है, समान विचार लौटता हूँ आपके पास। ओमकार जी के पास में आना चाहूंगा। ओमकार जी, इनेलो क्या अभी तक ये सोच पाए कि चुनाव, क्योंकि ये बात इन लोगों की तरफ से कह दी गई है कि वो बीजेपी और बीजेपी की जो गठबंधन सरकार है उसको हटाने के लिए किसी भी दल के साथ गठबंधन करने को तैयार है, तो क्या अभी तक ये फैसला हो पाया किसके साथ जाएंगे? देखो, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यही बात कांग्रेस की, कांग्रेस खुद है नहीं तरीके संगठन, चार इनके प्रदेश सदस्य बदल गए, उनसे बुलाना अशोक तंवर, चौथे लोग प्रदेश अध्यक्ष हो गए, इनके संगठन उनसे बना नहीं, तो कांग्रेस का कुछ अस्तित्व हरियाणा में है नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे आने वाला समय आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी की पूरे हरियाणा के लोग देख रहे हैं, जो दिल्ली और पंजाब में हमने करके दिखा वह हरियाणा में करके दिखाएंगे। ठीक है, हाँ बोलिए ओमकार जी, क्या बोलिए, बात पूरी की। चेतन जी आवाज ठीक है, करवा रहे हैं। डॉक्टर टीना, मैं आपके पास आऊंगा। इनेलो तो कोई ना कोई सहयोगी ढूंढ रही है, क्या कांग्रेस सहयोग करेगी? देखिए, इससे हुड्डा जी स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे तब देखा जाएगा, लेकिन वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि चुनाव जो है वो अकेले चुनाव, कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, उनको गठबंधन को लेकर कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बोलना चाह रही हूँ, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, अब मैं गैस सिलेंडर पे बात कर रही हूँ। होली के समय ही गैस सिलेंडर 50 रुपए बढ़ाए गए, इनकी जानकारी ये बता दूं। और दूसरी बात, उज्ज्वला गैस पर इन्होंने स्कीम दी। अब अच्छा, इनसे ये डाटा पूछ सकते हैं कितने महिलाओं ने वो सिलेंडर रिफिल करवाए? कोई सिलेंडर रिफिल नहीं हुए हैं। वो सिलेंडर जो है आज भी उनको घरों में रखे हुए हैं। और अभी अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे एसएल मुद्दे पर हरियाणा पे तो केजरीवाल जी कहते हम तो एक बूंद पानी नहीं देंगे। तो ये किस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका खुद का कोई अस्तित्व तो नहीं है? वो हरियाणा में कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं। तो आपको तो अभी इस पर नहीं बोलना चाहिए। हरियाणा में जाके पहले काम करिए, अपनी एक जगह बनाइए, फिर बोलिए कांग्रेस के बारे में। दूसरी बात मैं भाजपा के प्रवक्ता को फिर से एक बात स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी जनसंवाद करे, कुछ करे, इसे हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं इनको कहना चाहती हूँ कि अपने लीडरशिप को ये भी जाकर कहिए कि समय बहुत कम बचा है, जितना हो सके हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरियां दे दीजिए, सरकारी नौकरियों में उनको भर्ती दीजिए, भर्ती में आरक्षण दीजिए, और जितना हो सके फीस वर्दी जिस तरीके से हो रही है वो कम करिए। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, वो खत्म करिए। जो काम करने के वो करिए, ताकि आप दिखा सके कि आपकी रिपोर्ट ये है। आप काम के नाम पर सिर्फ जनसंवाद मत करिए, मन की बात मत करिए, क्योंकि एक केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री जी वो मन की बात करते हैं, आप जनसंवाद। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जनसंवाद कार्यक्रम में सीधा लोगों से जुड़ा जा रहा है, लोग अपनी समस्या खुद से बता रहे हैं आमने सामने, कोई बीच में है ही नहीं। बाकी ने पहले ही बहुत स्पष्ट कर दिया, वो टोकनिज्म राजनीति है इनकी, कि सिर्फ टोकन के नाम पर सिर्फ दिखाने के लिए, फोटोशूट के लिए, वीडियोज के लिए। डॉक्टर ना, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी तो लोग मिल रहे हैं ना आपके कार्यकर्ता और नेता जाके। देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की अगर हम बात करें तो हम एक एक व्यक्ति से जाकर मिल रहे हैं, उनसे समस्या पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि हर प्रदेश के अंदर क्या क्या समस्या है। इनकी तरह झूठा नहीं कर रहे हम ना अपनी मैनिफेस्टो में कुछ भी झूठ डालते हैं हम जी। ठीक है, ओमकार सिंह जी के पास में आना चाहूंगा। ओमकार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। चेतन जी, देखिए अभी एक मुख्यमंत्री जी ने नया पोर्टल लॉन्च किया है, जनसंवाद पोर्टल। इससे पहले एक सीएम विंडो भी होती थी, इनसे जरा पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता जो विंडो खुल गया बंद हो गई,
वो विंडो बंद हो चुकी है। ये सिर्फ ड्रामे का भी है। और फिर देखिए, जिसकी 8.5 साल से सरकार हो और कहते हैं पॉपुलर सरकार है, उसको जनता के बीच में रहना पड़ रहा है। अगर काम किया होते तो जनता हमें वोट देती है। लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है। राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा जनता पैदा करती है। अगर 8.5 साल इन्होंने कुछ काम किया होता, किसी वर्ग को, चाहे किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, किसी एक वर्ग को इन्होंने कुछ किया होता, राहत दी होती, तो आज उनको रखे ना खड़े करके। आज एक खेतों में बानियां ना गिनते जाती गेहूं की। आज इनके हालात ये है कि प्रदेश का प्रत्येक वर्ग गिनती है। और आप बात कर रहे थे जन संवाद में, मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं, हाँ खर्ची पर्ची बंद होगी, पीछे तो उन्हीं के 4 चमचे बोल रहे, हाँ जी बंद होगी, नौकरी लगी, मांझी लगी, पैसा तो नहीं दिया। अरे नौकरी नहीं दी, पैसा कहाँ से देंगे? नौकरी देंगे तो पैसा देना पड़ेगा ना, नौकरी तो दी नहीं, जब वाइट को तो नहीं करे। इन्होंने कौशल रोजगार निगम के नाम पर और सक्षम के नाम पर युवाओं को शोषण किया। आप जवाब भी ले लेते हैं, ओमकार जी जवाब ले लेते हैं। 6,000 रुपए महीना एक सक्षम के ग्रेजुएट बच्चे को दे रहे हैं और 75 पोस्ट ग्रेजुएट को दे रहे हैं। ठीक है ओमकार जी, बीजेपी का कारण करता है, कोई बीजेपी का कारण करता जो अपने बच्चे को लागू कर दे, इसको तो एक बार कहकर बात खत्म करूंगा। ये झूठों की पार्टी है। ये कहते हैं हमने 4 लाख पन्ना प्रमुख बना दिए। अरे 4 लाख तो पन्ने ही है, पूरे हरियाणा की इलेक्टोरल वोट में 4 लाख पन्ने नहीं है, 4 लाख पन्ना प्रमुख बना दिए इन्होंने। और एक अफसोस की बात है, झूठ में झूठ बोलते हैं और जनता इनको जान चुकी है। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। राष्ट्रीय भैया जी हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय जी, आपने तमाम बातें सुनी, इनेलो प्रवक्ता की भी और कांग्रेस प्रवक्ता की। सीधे तौर पर जो कार्यक्रम है उसको खरा बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पॉलिटिक्स है, और अब याद आ जा रहा है। और एक सवाल सर ये भी है कि जो किसानों की तरफ से लगातार बात की जा रही है कि खरीद उनकी शुरू नहीं हुई है, कई जगह खरीद हो भी रही है लेकिन कई जगह नहीं शुरू हो पाई है, और ये विपक्ष भी इस बात को उठा रहा है, तो ये समस्या भी बनी हुई है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। जो मेरे साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं, दोनों इनेलो के भी कांग्रेस के भी, उन्होंने कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान करा था। अब हाथ से हाथ मिलाओ अभियान भी ये चलाए, चाहिए जनता के बीच में जाओ। जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है और वो सारा परिदृश्य आपके सामने आया हाथ से हाथ जोड़ो में। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप कहते हो किसानों की खरीद नहीं है, देखिए इस प्रदेश की जनता, किसान बहुत खुश है। 2 योजनाएं, 2 किसानों के लिए लाभकारी नीति हमने गेहूं खरीदने में और लागू करी है। हमने जो गेहूं जिसका हुआ गेहूं है उसको भी हमने डिस्काउंट रेट पे खरीदना शुरू कर दिया। जो गेहूं जिसको कांग्रेस ने कभी स्वीकार नहीं किया मंडी में, जिसने इनेलो की सरकार थी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उस गेहूं को भी हम खरीद रहे हैं। नमी वाला गेहूं भी किसानों को वापस नहीं जाएगा, उसको भी खरीद रहे हैं। रही बात जनसंवाद की, जो मेरे इनेलो के साथी अभी बोल रहे थे, अरे आप तो कम से कम ये बात मत कहो, आपने भी अपने इनेलो की जब सरकार थी तब आपने भी जगह जगह जनता दरबार लगाए थे। और लोकतंत्र में इस तरह की बात जनता के बीच में जाके करना, अपनी बात रखना, जनता की बात सुनना सबसे बड़ा लोकतंत्र का परिचय है। इन प्रवक्ता साथियों को मैं इतना बात कहना चाहता हूं कि सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। जुमले शब्द को तुमने याद तो कर लिया, जुमले का पूरा मायने तो समझ लो। ऐसे जुमले नहीं चलते। जनता को परिणाम देना है, आपने परिणाम नहीं देना है। और जनता भगवान का रूप होती है। जनता का पैमाना जो होता है वो निष्पक्ष रूप से सत्यता के पास होता है, बहुमत के साथ होता है। हमने बार बार अनेकों प्रदेशों में सरकार बनाई है, जनता के आशीर्वाद से बनाई है, और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। संपूर्ण जनता के लिए हम समर्पित हैं। और जन संवाद का सीधा साधा मुख्यमंत्री का जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है उसमें हर जगह उत्साह और जनता अपनापन महसूस करके मुख्यमंत्री जी के नजदीक जा रही है। इस तरह का जो कार्यक्रम है जन संवाद का, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही लाभकारी जनता के लिए भी है और प्रदेश के हित में भी है। जहां तक ये बात कर रहे हैं पर्ची खर्ची की, नौकरी की, बेरोजगारी की, कौशल योजना से जितना लाभ युवाओं को हुआ है ये सोच भी नहीं सकते, कोई सोच भी नहीं सकते। इनके नेता खुद बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पढ़ी लिखी पार्टी, कड़ी जुबान से और योजनाओं पर आधारित पार्टी है, जनता को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जन समस्याओं के बीच में जाने वाली बात है कि उनको हम समाधान करना जानते हैं। इस तरह का वक्तव्य देने से पहले मेरे साथी प्रवक्ता ने ये सोचना चाहिए कि सच्चाई को स्वीकार भी करो, काम की सराहना भी करो, विकास में साथ दो,
विकास में और मत लटकाओ। जहां तक मेरे साथी, अभी आप पार्टी के साथी मुझे कह रहे थे, तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, आप पार्टी को पहले तो मैं बधाई दूंगा और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई है। प्रवक्ता साथी को बधाई देता हूं कि वो कृपया लड्डू बटवाएं। दूसरे को ये कहना चाहूंगा कि जब आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो रही हैं तो राष्ट्रीय स्तर की सोच रखो, राष्ट्रीय स्तर की सदन का विवेक रखो। आपने जो पंजाब का आज बुरा हाल कर दिया है, माफ करो, उस जो पंजाब का हाल कर दिया उसमें कम से कम पंजाब को तो संभाल लो आप। यूपी का द्वारा दिल्ली का आपने कर दिया। ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने। धन्यवाद, नमस्कार। आप मेरे से जुड़ लीजिएगा जब भी आपने। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। Hey, Mom.